बाबा बागेश्वर महाकाल के दरबार में पहुंचे तो उनकी भक्ति में पूरी तरह से रमे दिखाई दिए। उन्होंने गर्भगृह में शिव मंत्रों के साथ बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। महाकाल का पूजन करने के बाद वे नंदी हॉल पहुंचे और शिव मंत्रों का जाप किया। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया, जहां वे काफी देर तक महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई पड़े। बाबा बागेश्वर महाकाल की आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर मंदिर समिति की ओर से पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। महाकाल के दर्शन करने के बाद बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि महाकाल की धरती अद्भुत है और यहाँ की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। साथ ही आचार्य व्यवस्था भी ऐसे ही चलते रहे, इसका ध्यान शासन प्रशासन को रखना चाहिए। उन्होंने महाकाल मंदिर के पुजारियों की प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सबों के सामने रखा। महाकालेश्वर भगवान को दर्शन करने आए, रुद्राभिषेक करने आए, भारत हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए रुद्राभिषेक किया। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। बाबा बागेश्वर थे तो महाकाल की नगरी में, लेकिन देश इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व के रंग में डूबा है। यही कारण है कि पूरी तरह धार्मिक माहौल के बीच भी वे चुनाव का जिक्र करना नहीं भूले। वर्तमान में जो मतदान का प्रतिशत घट रहा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत लोकतांत्रिक देश, इतने विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के सभी जागे हुए भारतीयों को स्वविवेक के साथ राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए और लोगों से सामने आकर भारी तादाद में मतदान करने की अपील की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर में कथा कर रहे हैं। वे 4 मई तक इंदौर के लोगों के बीच रहेंगे। डी न्यूज़ नेशन। बाबा बागेश्वर महाकाल के दरबार में पहुंचे तो उनकी भक्ति में पूरी तरह से रमे दिखाई दिए। उन्होंने गर्भगृह में शिव मंत्रों के साथ बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। महाकाल का पूजन करने के बाद वे नंदी हॉल पहुंचे और शिव मंत्रों का जाप किया। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया, जहां वे काफी देर तक महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई पड़े।